हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग सीटेट के लिए कंटिन्यू ये क्लास हमारा चल रहा है, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं और एक एक करके हम क्वेश्चन को क्या है करते जा रहे हैं, एक एक टॉपिक को हम लेते जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थंबनेल पे कि भैया मैथ्स हम पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री में पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है। पूरा एक एक जो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वो सब कुछ आपको मैं ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ। और प्रैक्टिस सेट है आज का हमारा क्या है, ये 15 होने वाला है। कौन सा होने वाला है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट आज का 15 होने वाला है, जिसमें हम टाइप वाइज क्वेश्चन और थ्योरी, पहले थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड जितने सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको भी देखते हम चल रहे हैं। क्या करें भाई, टाइप वाइज थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए चल रहे हैं। काफ़ी चीज़ें हमने लगभग 10-15, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे 15 लिखा है तो लगभग 15-16 क्या है, 15-16 टाइप हम क्या है क्वेश्चन आप कर चुके हैं, जिसमें से आपको हर टाइप क्वेश्चन देखने के लिए आपको एग्जाम में मिलेंगे, हर टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। तो कभी कभी कहीं से कुछ और पूछ लेता है, कहीं से कुछ और। तो जैसे हम चैप्टर वाइज पूछते हैं तो कहते हैं चैप्टर में आएगा, तो चैप्टर के अंदर जाके हम पढ़ रहे हैं कि चैप्टर है अगर आपका तो उस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते क्या करते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं कहूँगा कि इसके पहले की जितनी सारी वीडियो हो गई हैं पहले आप उस वीडियो को देख के तभी इस वीडियो को स्टार्ट करिए। और जो आपका रहता है कि नहीं सर आप पेडागोजी का जो सेशन लाने वाले थे फिर नहीं लेके आए, और जो साइकोलॉजी का था वो भी अभी नहीं हुआ, ईवीएस का एक तरफ चल रहा है, एक तरफ आपका मैथ का चल रहा है, तो मैं इसलिए भाई रोक के रखा हूँ। मैंने कहा देखने वालों की जनसंख्या बढ़ेगी तो मैं जल्दी से लेके आऊँगा। आप लोग शेयर कर नहीं रहे हैं, ठीक है, तो दबा के शेयर करिए। अभी एग्ज़ाम बहुत दूर है, अगर आप लोग शेयर करना अभी से स्टार्ट करते हैं तो जितना जल्दी देखने वालों की संख्या बढ़ेगी उतना जल्दी जल्दी हम आपको टाइप वाइज मैथ तो चल ही रहा है, ईवीएस चल ही रहा है, आपको टॉपिक वाइज उसी तरह सीडीपी की भी बात हम करेंगे। किसी बात सीडीपी भी करेंगे और हम मैथ भी, अरे सीडीपी के साथ साथ आपको पैडागोजी भी करवाएंगे, वो भी कंप्लीट पैडागोजी जितना आपसे पूछा जाता है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे ईवीएस का हो, चाहे क्या हो, हिंदी का हो, संस्कृत, सबकी बात करेंगे हम एक करके। तो ज़्यादा बात ना करते हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसके पहले हमारा एलसीएम और एचसीएफ चल रहा था, तो एलसीएम एचसीएफ हमने काफ़ी क्वेश्चन करा दिए थे, कुछ क्वेश्चन बचे थे, आइए उसके बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। फिर जैसे क्वेश्चन हो जाएगा तो उसके बाद टाइप हम चेंज कर लेंगे अगला। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन ये रहा, पहला क्वेश्चन ये रहा, आप इसमें अब ध्यान से देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करिए एक तरफ से, और मैं यहाँ पे लेके आता हूँ भाई इसको। आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि 3 मित्र क्रमशः 20 मिनट, कितना भैया 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, कितना 30 मिनट और कितना 45 मिनट हमने लिख लिया, के अंतराल पर अपने मोबाइल फोन पर संदेश प्राप्त करते हैं। मतलब 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट के अंतराल पे उनके मोबाइल पे फोन आ रहा है, क्या आ रहा है, फोन आ रहा है। वह उन्हें संदेश एक निर्धारित समय पर एक साथ प्राप्त होना शुरू हुआ, वे कितने समय बाद पुनः एक साथ संदेश प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन का सेंस ये कह रहा है कि मान लो कोई फ्रेंड्स हैं, उनका फ़ोन इतने इतने अंतराल पे आया, फिर वो क्या कर रहे हैं कि फिर वो कितने टाइम बाद ऐसा होगा कि तीनों का फ़ोन एक समय पे आना चाहिए, कितने समय बाद ऐसा हो कि तीनों का फ़ोन क्या हो, एक समय आए। तो आइए ऐसे में हम करते क्या है कि इसका हम निकाल लेते हैं एलसीएम। क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। यह है क्या भाई, इसका अगर मैं एलसीएम निकालूं, ये दिया हावर में तो सब मिनट में, किस में, मिनट में। तो हमने कहा आप 2 से भी काट सकते हैं, हम डायरेक्ट 5 से काट रहे हैं, सिखाया है आपको एलसीएम और एचसीएफ हमने सिखाया। बेसिक क्लास हो गई है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेसिक क्लास हो गई है, उस क्लास को आप लिख दीजिए। इसके पहले वीडियो में देखेंगे तो हमने बेसिक पहले पढ़ाया हुआ, हर टॉपिक को, हर टाइप वाइज क्वेश्चन को पहले हम बेसिक पढ़ रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए वो एक एक करके हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया हो गया 5 चौका 20, 5 छक्का 30, 5 नवा के 45, लीजिए 2 से लीजिए, 2 दूना के 4, 2 तिहाई के 6, और ये 9 आपका कटेगा नहीं। आप इसको काट लेते 2 से और एक कट जाएगा 9 से, ठीक है ना।
या 3 से काटना चाहे तो 3 से काट लीजिए। लीजिए पहला क्वेश्चन तो हम कर 2 और 1 कम 2, पहला क्वेश्चन तो मैं पूरा इसको कर ही दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप करेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 1 कम 3, 3 3 के 9, और एक बार मैं 3 से काटना चाहूँ तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये एलसीएम निकालने के लिए मेरे पास 5 है, 5 इंटू 2 और भैया मल्टीप्लाई 3, इसका होगा क्या, 5 दूना के 10, 10 दूना के 20, 20 तिहाई के 60 और 6 3 के 18, मतलब 180। कितना हो जाएगा, 180। ये क्या आया है, 180 आपका मिनट आया। कितना आया है, 180 मिनट्स आपके पास आए। अगर 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो मैं कहूँगा भाई कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो मान लेते हैं 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 180 को क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 खत्म, 6 3 के 18, कितना हो जाएगा, 3 घंटे बाद उनका कॉल जो है एक साथ आएगा। 3 घंटे बाद क्या होगा, उनका फ़ोन जो है एक साथ बजेगा। कितने घंटे बाद, 3 घंटे बाद। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन हम देखना स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, एक चौराहे पे। अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका, ये रहा, इसको सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर होगा यहाँ से। ठीक है, आपके पास रहा ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या करिए भैया, सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, बताइए यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कह रहा है एक चौराहे पर लगी 4 ट्रैफिक क्या है, बत्तियां। एक चौराहे पर लगी 4 ट्रैफिक बत्तियां हैं, क्रमशः कितना सेकंड, सेम वैसे क्वेश्चन, कितना सेकंड, 30 सेकंड, और कितना सेकंड भैया, 45 सेकंड। कितना, 45 सेकंड। ठीक है, फिर इसके बाद कितना, 1 मिनट, तो 1 मिनट बराबर होता क्या है, 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर क्या होता है भाई, तो 1 मिनट बराबर आप कहेंगे भैया 60 सेकंड, तो यहाँ क्या ले लेंगे हम, 60 सेकंड। और 75 सेकंड, तो लो भाई 75 सेकंड, कितना, 75 सेकंड। 75 सेकंड चाहती यदि सभी बत्तियां एक साथ दोपहर में 1:30 बजे, मतलब 1:35 पर बदलती हैं, तो अगली बार वे एक साथ कब बदलेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, ये ऐसे ऐसे है। आपको पहले क्या लेना, एलसीएम। एलसीएम को लेने के बाद, ऐसा क्वेश्चन कल भी कराए थे हम, कल भी क्वेश्चन ऐसा करवाया था। तो आइए इसका हम क्या लेते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना स्टार्ट करें, हम 5 से डायरेक्ट काट रहे हैं। हम 2 तरीका बताया आपको, 30 से 30 गुना के 60 कट जाएगा, केवल 60 45 75 का एलसीएम लेते हैं, वो अलग तरीका हमने बताया था। लेकिन हम यही तरीका आगे लेके चलते हैं अभी फिलहाल। आज मैं दूसरा तरीका अप्लाई करता हूँ, जिसको बेसिक चाहिए पीछे का देख लीजिए। यहाँ पे मैंने क्या कहा, सबसे बड़ी संख्या ले लेते क्या हमने, 60 को, तो 30 से 60 कट जाएगा, मेरे पास ये बचा। अब सब में कॉमन क्या हो रहा है, तो सब में देख रहे हैं 15 तियाँ 15 कॉमन हो रहा है। क्या हो रहा है, 15 कॉमन हो रहा है। तो अगर हम काटेंगे तो 15 तियाँ 45, 15 चौके 60 और 15 पचे 75 हो जाएगा। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा है। तो 5 चौके 20, 20 तिहाई 60, तो 15 में अगर कितने का 60 का गुणा हम कर देंगे तो 6 पचे 30, ये सीधे से 300 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 मिनट। इसका एलसीएम आ गया भैया 300, इसका एलसीएम क्या आ गया 300। बेसिक हमने पीछे बताया हुआ है, ये थोड़ा सा एडवांस है, इस पर ध्यान रखिए। हमने कहा बड़ी संख्या लेके 30 से काट दें, 30 गुना के 60 कट गया तो छोटी को भूल जाएंगे। अब 45 60 75 का एलसीएम, 15 से तीनों कट रहा है, 15 तियाँ 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, ये सारे ऑड नंबर हैं। और मतलब विषम संख्या, मतलब इसको कहते हैं कि हम ये सारे अभाज्य संख्या खुद से ही इतने से कटेंगे। ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य, लेकिन ये अभी फिलहाल उसमें कोई कॉमन होने वाले नहीं है। तो 5 चौके 20, 20 तिहाई 60 और 6 पचे 30, जीरो पीछे आ गया 300 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 300 मिनट में कितना सेकेंड 300 मिनट, तो 6 कर लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 6 पचे 30, ये कहेंगे 5 घंटा हो गया। कितना हो गया, 5 घंटा। अगर 1:35 पे, 1:35 ध्यान दीजिएगा, अगर 1:35 AM की PM, तो ये कह रहा है भैया PM, ये क्या रहा है PM। अगर इसमें हम 5 घंटा और ऐड कर दें
तो क्या करे भाई, कहीं गड़बड़ आ रहा है क्या? दोपहर 1:35 पर बदलती हैं, ठीक है, बदलती हैं। तो यहाँ पे गड़बड़ कहाँ हो रहा है फिर? तो अगली बार हमने कहा मेरे पास 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 1 मिनट, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 1 मिनट, 75 सेकेंड पे बदलती हैं। यदि सभी बत्तियां एक साथ दोपहर में कहीं गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, ये 15 छक्का 90, अच्छा मैंने 300 कर दिया है, ओहो, इसीलिए कहते हैं भाई ध्यान दिया करिए। 15 छक्का 90 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। अगर मैं इसको 900 करके 60 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अगर मैं 6 से भाग दूँ, 6 से किसमें भाग दूँ? 90 में, तो कहेंगे 6 एक कम 6, सही है। तो ये हो जाएगा 6 पच्चे 30, क्या हो जाएगा? 15 छक्का 90, तो कहेंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा? ये आपके पास आ गया 15। तो यार 15 अगर हम ले जाएंगे 15 घंटा, तो 15 घंटा अगर इसमें मैं ऐड करूँ 1 35 15 1 16, चलो हम कहते हैं कि अगर 1:35 हो रहा है उसमें मैंने 15 घंटा ऐड किया तो 16 बज रहा है। तो 16 को हम क्या कहेंगे? 16 को हम कहेंगे कि 12 के बाद 13 14 15 16। कहाँ से गड़बड़ रहा है भाई? मिनट क्यों होगा भाई? ये सेकेंड में है। अच्छा, सेकेंड में है सब ना। तो हमने सेकेंड से सेकेंड में गुणा किया तो कितना? 15 मिनट, तो 15 इसमें ऐड कर दीजिए ना। तो क्या हो जाएगा? 15 इसमें ऐड कर देंगे तो 5 5 10 को 0 3 1 4, तो 1 बज के, तो अभी तो नहीं हो रहा है भाई। 5 5 10 3 1 4 1 50 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 1 50। अगर मेरे पास 15 मिनट है, अगर मैं इसमें 15 मिनट ऐड करूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, मेरे पास 1 है और क्या है 35 है, इसमें मैंने 15 मिनट अगर ऐड किया, ये जो मेरा 15 मिनट आया हुआ है यहाँ पे, क्या आया है? 15 मिनट। ये हमने इसमें सेकेंड में बदल लिया, इसलिए मैं हावर में ले जा रहा था उसको, इसलिए गड़बड़ रहा था। घंटे में नहीं जा रहा, किस में जा रहा है? हमने मिनट को सेकंड में बदल दिया। तो जब सेकंड से हमने डिवाइड किया तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो वहां से किस में बदल के जाएगा? मिनट में जाएगा। तो 5 5 10 को 0 3 1 4, और यहाँ पे 3 1 4, लेकिन एक हसीलिया 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक हासिल। 5 5 10 को 0 3 1 4 एक हसीलिया 5, तो 1:50 तो क्या हो जाएगा? 1:50 यहाँ पे आंसर हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन कल हमने करवाया था। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन थोड़े करीब के हैं, आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है? सही है, दिखाई दे रहा है? सॉल्व करिए। इसमें लिखा गया गुरु कि आपके पास 4 रंग कौन? नीला, पीला, काला, सफेद, ठीक है, कमीज है ना। 1 2 3 4 ये हमारे क्या है? कमीज के पैकेटों में उपलब्ध है। क्या है? कमीजें क्रमशः पैकेटों में क्या है? उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को 4 रंगों की कमीजें समान संख्या में खरीदनी है तो उसके द्वारा विभिन्न रंगों द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या, मतलब सबसे कम संख्या कितनी होनी चाहिए? मतलब सफ़ेद का कितना ली भैया, नीला कितना ली, सबको। ऐसा क्वेश्चन में कल करवाया था, गेंद पे था। वो किस पे था? गेंद पे था ऐसा क्वेश्चन। मेरे पास है भैया 5, मेरे पास है 10, मेरे पास है 12, मेरे पास है 15। हमने कहा इसमें से कोई भी संख्या दी जिससे अगर कोई संख्या कट रही तो उसको हटा दीजिए। 5 को हटा दें क्योंकि 10 कट रहा है, 5 को हटा दें क्योंकि 10 कट रहा है। सब में कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से हम क्या करेंगे? 5 से 10 कट रहा है तो 5 को हमने हटा दिया। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे? इतने क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। अगर मैं देखूँ तो 5 से काट दीजिए, 5 दूना के 10, 12 कटेगा नहीं, 5 तिहाई के 15, और कोई नंबर तो है नहीं, 4 नंबर ही है। अगर मैं 3 से काटूँ तो ये 2 को छोड़ दीजिए, 12, 3 चौक के 12, और यहाँ पे 3 एक कम 3, यहाँ पे अब अगला 2 और 2 आएगा तो 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना के 60, 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 25 60। मेरे पास 60 एलसीएम आया। कितना आया? 60 एलसीएम। या हमने साइड में किया गुरु, हमारे पास आया कितना? हमारे पास आया एलसीएम 60। इसको हम हटा दे रहे हैं। इतना चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब करना क्या है कि अगर यहाँ पे 5 दिया है तो क्या करेंगे? 60 में पहले 5 से भाग, ठीक है। यहाँ 10 दिया है तो 10, सॉरी यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे? 60 60 ऊपर आएगा। 60 में कितने गुणा? 60 में 10 का, तो 10 छक्के 60, अब 12 25 60, तो पहले होगा 12। तो देखिए पहले कहाँ दिया? 12 यहाँ दिया है, ठीक है ना। फिर क्या दिया है? 6, और किसी ऑप्शन में शुरुआत में 12 नहीं है, किसी ऑप्शन में शुरुआत में 12 नहीं है, किसी वाले में शुरुआत में 12 नहीं भाई, किसी वाले में शुरुआत में 12 आपका नहीं है।
तो यहाँ तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और निकाल लीजिए और निकालेंगे तो आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो गया, 2 नंबर मिल गया, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 12 मिला, 6 मिल गया, यहाँ 5 मिल रहा है, तो 12 पच्चे 60 और 15 चौके 60, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये सारे एलसीएम के क्वेश्चन मेरे थे। किसके थे? एलसीएम के। ये लीजिए, कह रहा है कि ये सोनू, लालू और बीना, ये देखिए सीटेट 10 जनवरी 2022 को ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सीटेट 10 जनवरी 2022 को क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा भाई कि सोनू होगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, कोई बात नहीं। ये 1 2 3 मतलब क्या है, सोनू, लालू और बीना अपने घर के पास के स्टेडियम में चारों ओर एक गोलाकार ट्रैक है, मतलब एक ट्रैक है, उस पर क्या कर रहे हैं, पर एक ही समय और एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं। क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने एक समय पर दौड़ना शुरू किया और सोनू ने कितना? 99। लिखना स्टार्ट करो भाई, 4 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने कहा क्या? 99। मैंने क्या किया भाई? 99। फिर कह रहा है कि लालू ने कितना? 155। लालू ने 154। इसके बाद बीना ने 126, बीना ने 126। ये तीनों ने एक चक्कर अपना पूरा किया। तो मुझे आप ये बताओ कि कितने मिनट और सेकंड, दोनों बताना है, कितने मिनट और सेकंड के बाद वे तीनों उसी अस्थायी बिंदु पे एक साथ पहुंचेंगे। आइए लेके चलते हैं, बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास जो नंबर दिया भाई, हम कहेंगे इसका ले लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना इसका स्टार्ट करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएम ये हमारा किस में आएगा? सेकंड में आएगा। किस में आएगा? सेकंड में आएगा। फिर इसको 60 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो हमारा मिनट में आ जाएगा। चलो 3 से काट लेते हैं, 3 से काटेंगे, 3 3 के 9, 3 3 के 9, ठीक है ना। हम चाहे तो इसको 11 से काट सकते हैं सीधे सीधे, लेकिन कोई बात, 3 3 के 9, 3 पच्चे, 3 से कटेगा नहीं, ये 3 से कटेगा नहीं, 5 4 9 1 10, और 3 चौक के 12 और 3 दूना के 6, ठीक है। फिर यहाँ बात हम करते हैं, ये कलर आपको जच नहीं रहा होगा, जचने का मतलब ये साफ साफ आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना, यही सही दिख रहा है फिलहाल अभी। चलिए, तो हमने कहा फिर ये कट रहा है भाई किससे? चलिए इसको 11 से काट लेते हैं। 11 यहाँ के 33, 11 एक कम 11, 11 चौके 44, यहाँ फिर क्या हो जाएगा? 42, ठीक है। फिर काटते हैं अगर 3 से, तो 14 से काट दो जैसे जैसे, ठीक है ना, 14 से काट दो, तो 14 एक कम 14, 14 यहाँ के 42, यहाँ क्या हो गया? 3। मैं इसलिए बड़ी संख्या से काट लेता हूँ ना, कि थोड़ा उसमें लंबा ले जाने की क्या जरूरत है। अब बच्चों की तरह 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर 3 से, लंबा चला जाए, इसलिए हम क्या है, लपेट दे रहे हैं, एक साथ अगर बन रहा है तो बना देते हैं। अगर मैं कहूँ 3 3 के 9, ठीक है, और 14 नामा 126, 14 नामा 126, 14 नामा 126। अगर इसमें हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मैंने ट्रिक बताया कि पीछे वाले के 6 को पहले, फिर 6 2 8, फिर इसके बाद 2 1 3, फिर इसके बाद 1, 1386। कितना आ जाएगा आपका? 1386 का 14 तियाँ, हम करें 3 3 के 9 और 14 नामा 126, और उसमें 11 गुणा करेंगे 13 8 6। ये आपका एलसीएम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं उसको आया हमारा सेकंड में, किसमें आया है? सेकंड में। ये कितने में आया है? सेकंड में। इसको मिनट में बदलने की कोशिश करते हैं। आओ भाई, इसको मैंने कहा कि चलिए भाई इसको हम बदल रहे मिनट में, तो हम लिखेंगे 13, और इसको लिखने के बाद हम 60 से इसमें क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसमें क्यों बदलना है? सेकंड में दिया है ना, तो मिनट में बदलना है ना, तो लो बदल लो। तो 6 3 के 18, 6 दूनी के 12, 2 बार लेके जाएंगे तो 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120। ये 8 हो गया यहाँ पे ये। अब क्या करेंगे? 6 3 के 18 लेके जाएंगे, कितना? 18 लेके जाएंगे, तो यहाँ मेरा 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया? 6, फिर 6 एक कम 6, तो 23 और 1 हो रहा है, 23 और 1 हो रहा है। तो मेरे पास 24 दिख रहा है, 23 6 दिख रहा है, 23 12 सेकंड दिख रहा है। कहाँ गड़बड़ हो रहा है? 6 हो गया, 6 नहीं गया, तो हमने क्या किया? 0 बढ़ाया ना, यहाँ पे दिख रहा है 6। चलो हमने 6 सेकंड आया। ये शेषफल हमारा क्या है? हम वहाँ ले आके शेषफल हमारा क्या आ रहा है? शेषफल आ गया 6। ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड। किसमें आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। और ये हमारा जो किस में आ जाएगा? घंटा में आ जाएगा। तो 23 मिनट, मिनट में होगा 23 मिनट और कितना? 6 सेकंड। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा था। ऐसे ही क्वेश्चन आप एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे।
परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है आपको एग्ज़ाम में आने लायक जो क्वेश्चन है या जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, उसी के बेस पे हम सारे क्वेश्चन आपके बीच में लेके आ रहे हैं। एक भी क्वेश्चन मैं अपने से बनाया नहीं हूँ जिससे आपको ये हो कि नहीं अपने मन ने पता नहीं कहाँ से बना के ला दिए। ये सीटेट 31 जनवरी 2021 में पूछा गया। आओ इसको सॉल्व करते हैं भाई। ये भी वैसे ही 3 मिनट। अच्छा हो गया क्या? ये क्वेश्चन हो गया था, रिपीटेड है। ये क्वेश्चन हो गया भाई, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं, ये लेते हैं ये क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन ऐसे इसमें साफ साफ कह रहा है कि उच्चतम और न्यूनतम गुणनखंडों के बीच का अंतर बताना है। मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, आपको एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना है, दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। अब चलो हमने कहा कि 36 से 54 है 60 है, 36 से 54 है 60 है। अगर मेरे पास 36 है, मेरे पास क्या है 54 है, मेरे पास कितना है 60 है। ठीक है, मेरे पास 36 से 54 है 60 है। सब में किससे कट रहा है भाई? 36 से कोई 12 3 36, 12 2 36, 12 3 36। चलो जो सब में कॉमन होता है हमारा एचसीएफ होता है, तो पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो हमने कहा सर आप कटिए 12 से, 12 3 36, अब 12 25 60। 12 से कट रहा है क्या? 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 25 60 नहीं कट रहा है। ये 12 से नहीं कट रहा है, लेकिन इसमें 2 से कट जाता है, इसलिए इसको हम छोटे नंबर से कर लेते हैं। तीनों कट जाता तो हम ले लेते हैं, लेकिन तीनों नहीं कट रहा है। आ जाओ भाई 2 से। 6 9 54, 6 दाम 60, 6 4 36। 6 से कट जा रहा है 6 किलो, 6 6 का 36, 6 9 54 और 6 दाम 60। अब यहाँ जो बात आती है 3 की आती है। तो 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 3 दूना के 6, और इसको छोड़ देते भाई ऐसे ही। अब यहाँ जो बात आती है कि 2 से काटेंगे तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा क्या? 5। यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 5। लास्ट मेरा 3 आ जाएगा और क्या आ जाएगा भाई? 5 आएगा। तो कहेंगे 5 3 15, 15 दूना 30, 3 तरीके 9 और 9 6 54, 540। क्या आ जाएगा? एलसीएम हमारा 540। एक बार और देख लो, ठीक है ना। 18 3 6 तरीके 18, 18 दूना 36। अब जो आपको मल्टीप्लाई करने में अच्छा वहीं से करिए। हम करें 5 3 15, 15 दूना 30, 30 3 90 और 9 6 54। तो एलसीएम मेरा आ जाएगा क्या? 540। इसको साइड में लिख के रख लो। अब मुझे एचसीएफ निकालना, तो हमने बताया था कि जो सबसे 36 वाले से क्या करेंगे हम? 54 में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 36 से कम 36 ना, 8 6 14, यहाँ पे भैया कल कट और यहाँ पे 36, तो ये कटे कैसे? 8 गुना 16, 8 5 40, 8 गुना 16, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 4 36 और 4 से 8 कट जाएगा। और इस 4 से आपका ये भी कट जाएगा क्या? 4 से कट जाएगा। तो 4 से कितना आता है? 20 चौके 80। अगर कहेंगे 4 से काटेंगे तो 4 दूनी के 4 एक कम 4, बचा कितना? 2। तो 4 25 20, तो 15 चौके 60। ये कट जा रहा है। तो एचसीएफ मेरा आ गया 4। एचसीएफ क्या आ गया? एचसीएफ मेरे पास आ गया 4 और एलसीएम मेरे पास 540 है। बेसिक में सब सिखाया अच्छे से, पिछला वीडियो देख लीजिए आप लोग अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या पूछा इसमें? अंतर पूछा। अगर इसमें हम अंतर 4 का निकालते हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि तो 5 कुछ फेर करेगा नहीं, 5 अपनी जगह रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 3। अगर यहाँ 10 में से 4 का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 536 कहाँ है? तो 536 आपका क्या दिख रहा है? 20 पे 536, 534। ये कैसे आएगा भाई? 536 आएगा इसका आंसर। हमने कहा 5 3 15, 15 दूना 30, 30 3 90, 9 6 54। हमने कहा भाई ये 36 से काटे तो 8, 36 से कम 36, तो 8 6 14, यहाँ 3। हो यहाँ पे एचसीएफ आपका गलत है। यहाँ पे हमने काट दिया, यहाँ पे एचसीएफ गलत है, यहाँ पे एचसीएफ गलत है भाई। आपको थोड़ा सा यहाँ देखिए एचसीएफ आपका गलत है। हमने यहाँ पे क्या किया कि 36 से कम 36, तो अब यहाँ 6 हो गया, तो 8 6 14, यहाँ पे मेरा बच जाएगा। यहाँ पे एक कैरी अगर मैं उधर दिया तो यहाँ बचा 4, तो हो जाएगा 18, और 18 दूना के 36, 18 दूना के 36 से कट जाएगा। अब यहाँ पे 18 का 60 से करेंगे। 18 किस में करेंगे? 60 का। तो 18 9 36, 18 3 54, 18 3 54। अगर 18 3 54 करेंगे तो 54 बाद कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6 4 10, और 6 से कट जाएगा 6 3 18, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरा? 6। तो 6 का अंतर अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा अंतर आपका 5 बन जाएगा। अब 5 के बाद क्या बनेगा? 3, और 3 के बाद क्या बनेगा? 4। ठीक है, एचसीएफ आपका गलत था, एचसीएफ गलत था, उसको सही कर लीजिए। यहाँ पे एचसीएफ हमने कैरी लेने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे,
तो उसको आप लोग बना लीजिएगा। तो ये रहा आपका एलसीएम और एचसीएफ संबंधित क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बचा है, ये वाला कितनी बार रिपीट हो रहा है भाई क्वेश्चन, ये 31 जनवरी वाला 3 बार रिपीट हो गया। तो ये रहा आपका एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो बचे हुए थे। हमने बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए, लेकिन जो बचे हुए क्वेश्चन थे हमने उसको इसमें ले लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला मेरा टाइप क्या होने वाला है, आइए अगले टाइप में हम पढ़ने वाले भाई कि अगला जो टाइप आपको होने वाला है पैसे पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ये क्या है, ये अगला टाइप हमारा क्या चल रहा है 16। अब तक हमने पढ़ा 15, अब क्या चल रहा है, ये 16 चल रहा है। क्या चल रहा है 16। इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। हमने एक आध वीडियो में डबल टाइप को हमने अटेंड कर लिया, 2-3 टाइप को भी कर लिया है। तो आप लोग एक तरफ से देखते रहिए, ठीक है, बहुत आपको फायदा मिलेगा भाई। अच्छा नंबर आप करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पकड़ के रखिए, यूट्यूब पे जाइए, प्ले लिस्ट पकड़िए और प्ले लिस्ट को उठा के एक तरफ से सॉल्व करते हुए चले जाइए। आधे घंटे की वीडियो होती है 45 मिनट की, लेकिन आप लोग कहते हैं क्वेश्चन थोड़ा कम कराते हैं सर, तो क्वेश्चन का नंबर आपको थोड़ा बढ़ गया है। अब सारी वीडियो क्या है, जो आपकी 25 से 30 मिनट की होती थी, सारा 40 मिनट तक चला जाएगा, 1 घंटे तक भी हो सकती है। क्या सर, हो सकती है। क्वेश्चन जब ज़्यादा लेना होगा, टाइम पास करना होता तो मैं उसी क्वेश्चन में टाइम पास कर लेता 20-25 क्वेश्चन में, लेकिन नहीं भाई, आपको क्या करना है, आपको हमें क्वेश्चन कराने पूरा टोटल। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा पैसे के रिलेटेड। आप कहेंगे इसकी थ्योरी के बारे में, तो आप सब लोग जानते हैं 1 रुपया बराबर 100 पैसा, 1 रुपया बराबर 100 पैसा, ये सबको पता है, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे भैया 1 रुपया बराबर आपका 100 पैसा होता है, इसके बारे में आपको पहले से पता है। ठीक है, मतलब 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसा होता है। 100 पैसा होता है, ये आपको पहले से ही पता है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देख भाई करना कैसे, इसको ध्यान से देखे जा। हमने कहा कि यदि आप, ठीक है नहीं, इफ यू हैव 3 1 रुपीज, मतलब आपके पास 3 रुपये के क्या है, सिक्के हैं। कितने हैं, 3 के सिक्के हैं। 3 सिक्के 1 रुपीज, यहाँ पे गड़बड़ हो गया क्या, आपके पास 3 सिक्के रुपए के, 1 यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। हाँ, मतलब आपके पास क्या है कि 3 1 रुपीज कॉइन्स, मतलब 3 को 3 रुपया भैया, मतलब 3 ठे सिक्का 1 रुपया का। बात समझ आ गया। अब उसने कहा कि 2 रुपीज कॉइन, कह रहा है कि 2 सिक्के 2 रुपये के हैं, 2 सिक्के 2 रुपये के हैं, तो 2 सिक्के भाई 2 रुपये के हैं। फिर कह रहा है एंड 1 10 रुपीज, एक सिक्का जो है, एक सिक्का आपका 10 रुपये का है। एक सिक्का क्या है, एक सिक्का आपका 10 रुपये का है। तो आप मुझे 14 रुपये कितने तरीके से दे सकते हो। अरे बाप रे बाप 14 रुपये कितने तरीके से आप दे सकते हो। अच्छी बात है। चलो, हमने कहा मेरे पास ये 3 रुपया है, ये 2 दूना के 4 रुपया है, ये क्या है 10 रुपया है। तो मतलब तीनों को मिला के देना है आपको कि 14 रुपये कितने तरीके से दे सकते हो। तो भाई मैं कहूँगा कि लीजिए सर, हमने कहा कि 10 4 14, अच्छा तीनों कॉइन को मिक्स भी करना है क्या, 14 रुपये कितने तरीके से दे सकते हैं टू मी। चलो, अगर मैं अलग अलग तरीके से करना चाहूँ तो मैं ये कह लेता हूँ कि 10 4 14 कर लेंगे। फिर अगर एक बार हमने क्या किया, 10 का नोट देंगे। अच्छा, सबको ये लिखा नहीं है क्या, मिला के लेके चलना। यदि आपके पास 3 सिक्के 1 रुपये ये तो हमने सही निकाल लिया। ऐसा नहीं सभी कॉइन का यूज करना है। क्वेश्चन एक बार हिंदी वाला देख लो भाई, सभी कॉइन को यूज नहीं करना है, हिंदी वाला क्वेश्चन ज़रा देखो। हमको लगता है सभी कॉइन को यूज करना। क्वेश्चन भाई कोई गड़बड़ी नहीं है, क्वेश्चन सही है। मुझे लगा यहाँ कितने तरीके से, तो चलो मैं कर रहा हूँ। मेरे पास अगर 10 है तो मैं कह रहा हूँ एक बार भैया 10 रुपया लेंगे। इसी बार क्या करेंगे, हमने कहा 10 रुपया ले लो भैया, आप प्लस 2 का सिक्का लगा दो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 14 रुपया। और किस तरीके से दे सकते हो, तो मैं कह रहा हूँ भाई इसके पास 3 सिक्के हैं, एक एक के 3 सिक्के हैं, एक एक के 3 सिक्के हैं। तो मैं कहूँगा 10 आप ले लीजिए भाई, 10 के बाद 2 ठे इसमें से ले लीजिए, तो 10 दोबारा और एक इसमें से ले लीजिए और एक ऊपर वाले में, तब भी क्या हो सकता है 14 हमारा हो सकता है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है, देख लो भैया पूरा देखा, अगर आपके दिमाग में आ रहा है, अगर आप कह रहे नहीं सर हम क्या करेंगे 10 ले लेंगे और ऊपरा से ले लेंगे का एक और का 3 ठो, अगर एक एक का 3 ले रहे हैं, एक एक का 3 ले रहे हैं, अगर इसमें 2 सिक्का डाल रहे हैं तो 10 के बाद 11 12 13 13 2 15 हो जा रहा है। तो ऐसा सिस्टम आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं सर हमने कहा 4 3 7 तो 7 हो रहा है और 10 का 2 ठो ले रहे हैं, तो आप 2 तरीके से बस क्या है 14 बना सकते हैं। कितने तरीके से 2 आपका दिमाग अगर इस पर जा रहा है, अगर इस पे जा रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, तो वो चीज़ ये है 10
दोबारा 2 14। 2 तरीके से आप देख सकते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। ये नोट पे आधारित क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए और क्वेश्चन को देखते हैं, मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने ही रहा। थोड़ा सा दिमाग कि तो लोग भैया पैसा खूब पैबा, ओके बाद देखा दिमाग कितना काम करता है तो लोगों का पैसा बांटने में। आज ये समझ में आएगा आपको पैसा बांटने में। हाँ, तो कह रहा है कि वरुण के पास एक 10 रुपये का नोट है। एक नोट आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ नोट लिख सकते हो और यहाँ क्या लिख सकते हो, रुपया लिख सकते हो। तो अरुण के पास एक नोट कितने की है, 10 रुपये के हैं। तो उसके पास टोटल बचा कितना, टोटल लिखना चाहो यहाँ पे, तो क्या उसके पास टोटल कितना हो गया, 10 रुपया। क्या हो जाएगा, टोटल 10 रुपया हो जाएगा। लेकिन देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, पूरा देखते हैं। वह 6 रुपये का एक पेन खरीदा। 6 रुपये क्या किया, एक पेन खरीदा, ठीक है। दुकानदार उससे 1 और 2 रुपये के कुछ सिक्के लौटाता है। दुकानदार उससे 1 रुपये और 2 रुपये कुछ सिक्के लौटाता है। उसे कितने सिक्के प्राप्त हुए। कौन कौन सिक्का देता है, 1 रुपया और 2 रुपया का। हम कह रहे 10 रुपया भैया रहल, 6 रुपया का हमने सामान लिया, मेरे पास कितना बचा, 4 रुपया। अगर 4 रुपये की बात करें तो कह रहा है दुकानदार उसे 1 और 2 रुपये कुछ सिक्के दिए। अगर 1 रुपया का मान ला 1 सिक्का दे लो खा, जान लीजिएगा, और 2 रुपया का 2 दे तो 4 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 1 रुपया का एक सिक्का, 1 रुपया का एक सिक्का और एक का 2 रुपया का सिक्का। तो कितना सिक्का देगा भाई इसको, 3 ठो। कितना सिक्का देगा इसे, 3 ठो। अगर आप चाहते हैं कि 2 ठो खाली यह ले लेवा तो 2 दूना का हो जाए 4 सिक्का, और 2 दूना के 4 रुपया हो जाए। तो मतलब हम कहते हैं 2 1 3 सिक्का। अगर मैं चाहूँ तो केवल 2 रुपया का है, लेकिन कहा 1 और 2 को मिला के दे रहा है, मतलब दोनों सिक्कों को दे रहा है। तो डायरेक्ट आप 2 का कहा 4 नहीं कर सकते, क्योंकि 1 और 2 का सिक्का मिला के दे रहा है। इसलिए उसके पास कितने सिक्के हो गए, उसके पास 3 सिक्के हो जाएंगे, ठीक है सर। उसके बाद कितने, अगर तो अर्ध नहीं भैया खाली 2 का देता, खाली 1 का देता, तो 1 का देवा तो 4 हो जाए, और 2 के देवा कितना हो जाए, 2 ठे। लेकिन उसने कहा कि दोनों मिला के दे रहा है, तो दोनों मिला के देगा तो 1 वाला 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, कितना, 4 सिक्का, 3 सिक्के। क्वेश्चन कितना मजा आ रहा है भाई। आज दिमाग खुलेगा कि नहीं, पैसा दुकानदार बनेगे तो कैसे बनवा। मेरे पास रहा ये क्वेश्चन, आप इसको थोड़ा सा रीड करिए, रीड करने के बाद इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। फ्लोरा की फिशिंग कंपनी हर महीने, ये भाई 9 होना चाहिए था, ये 1 आ गया है, ठीक है ना। ये क्या होना चाहिए था, ये आपका 9 होगा, ठीक है ना। इतने रुपए किलो ताजी, अरे बाप रे, ये क्वेश्चन जब हम निकाले हैं ना तो दिमाग मेरा हिल गया कि बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है यार, इसमें समझ आएगा। हमने कहा उसके पास इतना किलो ताजी मछलियाँ पकड़ी हैं, कितना पकड़ा भैया, हर महीने। यहाँ पे क्या लिखा है, फिशिंग कंपनी इज नॉव ऑफ दैट फ्रेश फिश एवरी मंथ, प्रत्येक महीने। हमने कहा 1 महीने में उसने इतना मछली पकड़ा, 3 0 पीछे चिपका दो। ये क्या है, तो किलो ताजी मछलियाँ। कौन सी मछलियाँ हैं, ताजी मछलियाँ। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, धैर्य बना के रखिएगा। ताजी मछलियाँ पकड़ती है, ताजी मछलियाँ विक्रय मूल्य 30 रुपया, मतलब इसको 30 रुपया में बेच रही। कितने में, 30 रुपया में बेच रही है। ताजी मछलियाँ इतना खरीद 30 में अगर बेचेगी तो 3 0 तो पहले लगा देंगे, और 9 3 27, इतना रुपए में क्या कर रही है भाई, ये बेच रही है। इतना रुपए में क्या कर रही है, बेच रही है। 3 1 4, अच्छा 4 0 है ना, हमने बोला 4 0, ठीक है। 4 0, 3 ऊपर 1 नीचे, 4 0 हो गया। इतने रुपए में क्या करी, प्रति किलो इसकी बेच रही है। सूखी मछली की विक्रेता 120, जो सूखी मछली है उसे क्या कर रही है, 120 में बेच रही है, 120 में। तो मान लो ताज़ी मछली है, अब मेरे पास इतना मछलियाँ पकड़ी, मान लो मेरे पास सूखी मछलियाँ हैं 9 1 2 3, सूखी मछलियाँ 120 के रेट में बेच रही है। तो मेरे पास भी 1 2 3 4 हो जाएगा। अब 12 उठे, 12 नामा 108 हो, 12 नामा 108, 4 0 पीछे। लेकिन जब ताजी मछलियां सूख जाती है तो यह उसके वजन का 1/3 हो जाता है। तो पहले 1/3 कर ला, फिर एक बाद बेचिया। पहले क्या कर लीजिए, इसका 1/3 कर लीजिए, मतलब मछलियां सूख जा रही, ताजा पकड़लस लेकिन सुखवा लेलस, का केलस, सुखवा लिया। तो सुखवाने के बाद मतलब यहाँ लिखिए सूखा, यहाँ कौन भाई, सूखा मछली। तो 3 3 के 9, तो मेरे पास 000 ही हो जाएगा।
हो जाएगा। अब इसको बेच रही कितने में, 120 के रेट में। अगर इसको 120 के रेट में बेच रही है तो मेरे पास 4 जीरो तो हो ही जाएगा, 1 2 3 4 जीरो, अब 12 तिहाई 36, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताओ, यदि फ्लोरा सूखी मछली बेचती है तो उसे ताज़ी मछली बेचने से कितने पैसे अधिक मिलते हैं, तो हे कि हमें घटाएगा। तो 4 जीरो 4 जीरो, तो 4 जीरो कुल है नहीं, तो पहले 4 जीरो देखा हाँ कोने में, तो 4 जीरो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना, और 4 जीरो यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ 4 जीरो आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी क्या है 1 2 3 4 जीरो यहाँ पे दिख रहा है, तो 2 जगह 4 जीरो आपको दिख रहा है। अब हमने कहा कि 36 है और 27 है, तो ये कैसे कर रहा है भाई, हाँ घटाने पर 9 आ जाएगा ना, तो घटा लेते हैं ना, 36 को ऊपर लिख दें और 27 के नीचे, ठीक है ना। तो 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 और 14 15 16, बचल कितना 9, और 9 को पीछे कितना जीरो, 4 जीरो, तो यहाँ तो मेरा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, तब तो मेरा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। पहले वह ताज़ी मछली लो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर उसी ताज़ी मछली का 1/3 निकालो, फिर इसको 120 रुपये के रेट से बेच दो, और दोनों क्या करो, दोनों को आपस में कर दो सब्ट्रैक्ट, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन रहा ये, आप बताइए इसमें आपका क्या आंसर सही होने वाला है, सॉल्व करिए भाई बढ़िया से। पैसे पे आधारित ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए भाई देखते रहो और सॉल्व करते रहो। ईसा के अंकल का घर उसके घर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। ला भैया पैसा देखा, पैसा कितना किलोमीटर, 150 किलोमीटर, बात समझ में आई। 150 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 लीटर पेट्रोल से वह 15 किलोमीटर, मतलब 1 लीटर ना हो, 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना चल रहा है, 15 किलोमीटर, है ना सर। 1 लीटर पेट्रोल में 15 किलोमीटर चल रहा है या चल सकता है, और 1 लीटर पेट्रोल का दाम कितना, तो 1 लीटर पेट्रोल का दाम, 1 लीटर पेट्रोल का दाम भैया दिखला, 1 लीटर पेट्रोल का दाम जो है कि 95 रुपया है। कितना है, 95 रुपया है। 1 लीटर उसे कितने मिला, 95 रुपये मिला। उसके पास इतना रुपया रहा, कितना हो, 2500 रुपया, 2500 उसके पास है। यदि वह कार से अपने अंकल के घर जाती है और ज़रूरत के हिसाब से पेट्रोल भरवा कर वापस भी चली आती है, तो पहले गयल फिर आयल, अगर गयल तो 150 और दोबारा होगा तो 1.5 दुना के 3, और भाई 15 दुना के 30, मतलब 300 किलोमीटर गई, यही ना हो, 150 किलोमीटर उसका घर था, गई फिर 150 किलोमीटर वापस आई, तो 300 किलोमीटर हो गया। तो टोटल उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर किया। 1 लीटर का 95 और 1 लीटर में कितना 15, 1 लीटर में कितना 15 किलो। तो हमने कहा भैया इतना हाई जो है ना हो, ये 3 है, 300 ना, और कितना 15 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से जाती है, तो 15 दुना के 30, तो कहीं ना कहीं कितना 20 होगा ना। उसने 20 लीटर तेल खाए, कितने 20 लीटर तेल खाए, 20 लीटर तेल खुलस। और जब 1 लीटर का दाम 95 रुपया है, तो बतावा 20 लीटर दाम कितना हुई, तो जीरो पहले लगा था, तो जीरो पहले से लगा हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ कि 5 दुना के 10 को 0 1 हासिल 9 दुनिया 18 1 19, तो कहाँ भाई निकल के आ रहा है उसके पास। अच्छा पास कितना पैसा बचा है ना, घटा लेंगे। मेरे पास क्या आ गया 19, मेरे पास हो कितना 25, तो ऊपर आ धीरे से लिख दे भैया कहा 25 00 और 00 पीछे का लगल रही, इनमें से घटा दा तो 9 6 15, 9 6 15, तो इसके पास 600 रुपया बच गया, इसके पास 600 रुपया बच गया। खाली बस भाड़ा किराया में आपको क्वेश्चन देगा और आपका दिमाग भरमा देगा, दिमाग क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। भाई मैंने कैसे कहा, फिर से देख लो, 150 मीटर गया, 150 मीटर आया तो 300 किलोमीटर हो गया। अगर उसने 1 लीटर में 15 किलोमीटर चला, 1 लीटर में 15 किलोमीटर चला, तो 15 से भाग देंगे तो 15 दूना 30, 20 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर गए, 150 किलोमीटर की दूरी थी। हमने कहा तो मतलब कितना 20 लीटर पेट्रोल खाया, और 1 लीटर पेट्रोल का दाम 95, तो 20 लीटर पेट्रोल का दाम 1900, और 1900 पेट्रोल का खर्चा हो गया, तो 2500 में से हटा दे बाद कितना बच जाए, 600 रुपये आपका बच जाएगा। कितना हो जाएगा 600 रुपये आपका बच जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पैसे पे आधारित प्रश्न। लीजिए भाई, मजा उठाइए क्वेश्चन का, इतना सटीक, इतना क्लियर
आपको ऐसे छाट छाट के भी किसी भी यूट्यूब पे पढ़ाया नहीं गया होगा टाइप वाइज क्वेश्चन, इतना हम बता दे रहे हैं। सभी एग्जाम में पढ़ाया गया होगा, लेकिन सीटेट के एग्जाम में पहली बार है कि जो यूट्यूब पे आपको मिल रहा है टाइप वाइज क्वेश्चन, और सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मैं अपने से तैयार नहीं किया हूँ। तो भैया अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो दबा के शेयर करिए। अगर देखने वालों की संख्या बढ़ गई तो बता रहे हैं CDP चाहे हो चाहे पैडागोजी जितना तगड़े में सिखाएंगे कि दिमाग आपका हिल जाएगा। नहीं विश्वास है तो जाके प्ले लिस्ट का मैराथन चेक कर लीजिए। मैं बिल्कुल टाइप वाइज क्वेश्चन कराया हूँ मैराथन में, तो वैसा ही मैं यहाँ पे भी करा दूंगा। एक तरफ से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड करेंगे एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। फिर देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आता है आपका एग्जाम में। जेम्स स्थानीय उधार देने वाले व्यक्ति से कितना 500 रुपया उधार ले रहा। कितना भैया 500 रुपया इसने उधार ले लिया। चलो किसी से क्या किया 500 रुपया क्या किया इसने उधार ले लिया। हाँ सर ले लिया। कितना ले 500 रुपया का उधार लेता है। और कबीर भी उतना ही उधार लेता है, तो कबीर को कितना लेना भैया, कबीर भी का लेंगे 500 रुपया उधार, ये भी ले लिए होंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेता है जेम्स 55 दिन तक हर दिन 11 रुपया दिया। 55 दिन तक तो दे भैया ये जेम्स है, ये क्या है जब हर जे कर आई कहना भैया 55 दिन तक हम 11 रुपया दिए प्रतिदिन, तो इसके हिसाब से मेरा पैसा हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5 1 कम 5, 5 दूनी के 10, 5 1 6, 605। ये ट्रिक हमने आपको बताया। 11 से गुणा करना हो तो पीछे वाले नंबर को 5 लिख दो, फिर दोनों को जोड़ के 10 को 0 लिख दो, फिर अगले वाले 5 में जोड़ दो, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 605 रुपये इसने दिया। कबीर ने बैंक में 55 दिन तक दिया। 55 दिनों के बाद एक बार में 600 रुपया चुकाया। 55 दिनों के बाद मतलब इसने क्या किया, कौन भाई कबीर ने क्या किया 55 दिन में, कितना 55 दिन में इसने क्या किया, कबीर ने क्या किया 55 दिन में कितना चुकाया 600 रुपया। ये भैया 55 दिन में 600 रुपया चुकाओ ना, ये 55 दिन में कितना 605 रुपया चुका है, यही चुका है। अब बताओ कि दोनों की उधार 55 दिनों के बाद खत्म हो गई, उधार खत्म हो गई। किसने ज़्यादा राशि चुकाई और कितनी ज़्यादा, तो भैया ये जो है ना जेम्स ने क्या, जेम्स ने कबीर से 5 रुपया ज़्यादा दिया। जेम्स ने क्या किया, कबीर से 5 रुपया ज़्यादा का राशि दिया, क्योंकि इन दोनों में घटाओगे तो 6 से 6 कट के बचेगा क्या 5। ठीक है, कितना जेम्स ने कबीर से 5 रुपये ज़्यादा का पैसा चुगतान किया। बात समझ में आ रही है। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, आपके दिमाग पे हिट कर जाएंगे। तो भी बहुत सारे सवाल है भाई, इस सवाल को आप लोग सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको बताओ क्या होगा। ये रुपया पे आधारित प्रश्न है बाबू, किस पे, रुपया पे आधारित प्रश्न है। इसको ध्यान दो भाई, टीचर बनना है तो इन सब क्वेश्चन से लड़ना है। टीचर बनना है तो इन सब क्वेश्चन से क्या करना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। सविता ATM से कुछ रुपया निकाली, कहाँ निकाली भैया, ATM से पैसा निकाली। देखिए कैसे, उसने कहा कि भाई मैंने तो ATM से पैसा निकाला। ठीक है बेटा, बढ़िया किया तुमने, पैसा निकाल लिया। कितना निकाला, 2000 के 500 नोट ले भैया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार और 2000 कितना नोट निकल रहा भैया, 500। ठीक है, 500 निकालिए। और कह रहा 500 के 4 नोट निकाली। लो भाई 500 के भी 4 नोट निकाल लो। 500 के कितने नोट निकाली भाई, 4 नोट निकाली। आपने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। और कह रहा है कि 4 नोट और ये कह रहा है कि 500 के 4 नोट, 500 के 4 नोट और 100 के 9 नोट। तो लो भाई 100 के मेरे पास कितने नोट हैं, 100 के 9 नोट निकाल लिए। 100 के 9 नोट मिले। रुपया गिनने पे उसे मालूम हुआ कि उसके पास इकाई दहाई सैकड़ा हजार, कहीं 0 खा गए हो का भाई, इतना कम कैसा का एक नोट। और ये जब वो रुपया गिनी तो उसको पता चला कि 2000 का एक नोट, कितना का भैया 2000 का एक नोट और 100 रुपया का एक नोट। कौन, 100 रुपया के एक नोट का नोट कम मिला। उस ATM से निकालने के लिए कितने राशि भरी थी। हाई नोटिया कम मिलल, 200 को 2000 कम मिलल, 100 का। तो हम यही जना कम कर दे भाई, हम चाहे यहीं कम कर दें चाहे फिर बाद में कम कर दें। तो कह रहा कितनी राशि है, तो चलो मैंने 100 का नोट निकाल दिया तो मेरे पास 800 बच गया। ये कितना बच गया, ये 8 बच गया। लेकिन मैं पूरा लिख के दिखाई दे रहा हूँ। तो 3 2 5 0, तो 1 2 3 4 5 0 और 5 दूना के 10। ठीक है, हमने कहा 5 चौके 20, 20 के बाद कितना 0,
2 0। ठीक है, हमने कहा कि 10 9 900, ये कितना हो गया यहाँ पे आपका 900 हो गया। तो देखिए मेरे हिसाब से 1 2 2 4 1 5, तो 2 2 4 ये ज़्यादा किसे हो जा रहा है भाई, 2000 के 5 नोट। ओफो, ये 5 नोट है भाई, ये कितना है, ये 5 नोट है। हम भी कहें ये कैसे ज़्यादा हो जा रहा है, ये कितना है 5 नोट। तो 3 0 पीछे लेते हैं, 1 2 3 0, अब 5 दूना के 10। ठीक है गुरु, यहाँ तक बात समझ में आ गई। 1 0 की मिस्टेक से 5 नोट निकाले ना 2000 के। अब उसने कहा 2000 के नोट गायब बा, एट है ही, तो कहीं नहीं 2100 रुपया क्या है, कम है, 2100 रुपया कम है। तो जोड़ के घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा। मेरे पास 2000 ही है, 10,000 ही है, तो 10 2 12 और 9 के बाद डबल 0। अगर 11 देखिए कहीं दिया क्या, तो कह रहा है कि उसने ATM से निकालने के लिए कितने राशि, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या भाई। 5 दूना के 10, 3 0 3 0 था, 5 चौके 20, 20 के बाद 2 0 और 9 के बाद डबल 0। तो कहीं हिंदी इंग्लिश में कहीं कोई गड़बड़ है क्या, हाँ ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या यहाँ पे। हमने कहा कि ATM से उसने 2000 के 5 नोट, तो 2000 इकाई दाई सैकड़ा आ जाए, 2000 के 5 नोट और 500 के 4 नोट, तो 500 के 4 नोट और 100 रुपये के 9 नोट, तो 100 रुपये के 9 नोट। टोटल उसने इतने रुपये निकालने। रुपये गिनने पर उसे मालूम हुआ कि जब गिना तो 12,900 गिना, तो उसने 2000 के 1 नोट और 100 के 1 नोट, मतलब इतना पैसा। ये इतना पैसा क्या हुआ, इतना पैसा एक नोट कम मिला। उसने देखा कि उसने कितने डाले थे, तो कम मिला। अगर मैं इसमें 21 लेके आता हूँ, 2000 ना, अगर 2000 अगर इसमें हम लेके आए 2000, 100 लेके आए इसमें, जो इसको मिला है तो 12 9 1 10 को 0 1 2 3 0 और 2 2 4 1 5 और यहाँ पे 1, तो इस हिसाब से हमारा क्या से हो जाएगा, सी हमारा से हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, मेरा सी से हो जाएगा। ये जो नोट थे, ये नोट इसको कम मिले जिसने ढाले थे। तो क्या हुआ भाई, ठीक है ना। यहाँ तक क्या होता है आपका, यहाँ पे 15। तो मैं आशा करता हूँ दोस्त आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, क्वेश्चन भी बहुत सारे आपके रुपये पे आधारित हैं। ठीक है, अच्छा एक ही क्वेश्चन बचा है क्या, नहीं, हमने कहा रुपये पे आधारित क्वेश्चन बहुत है, 2 ही क्वेश्चन था, निपटा देते हैं यार, हटाओ। ठीक है ना, निपटा देते हैं, हटा देते हैं। 2 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं, और थोड़ा फास्ट करते हैं। तो 2 टाइप क्वेश्चन आपके इसमें हो गए। फिर अगले वीडियो में लेके जाएंगे 2 क्वेश्चन, कोई मतलब निकलेगा नहीं। आ जाओ पहला क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। हमने कहा वैसे के पास 5 10 और 20 के सिक्के हैं, कौन के 5 10 20। अब 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। अरे बाप रे बाप, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, ठीक है ना, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 रुपये के सिक्कों की संख्या, जो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या है, जो 10 रुपये सिक्कों की संख्या है उसकी 3 गुनी है। कितनी है, 3 गुनी है। तो हम कह रहे हैं 5 ये 15, ये हो गया आपका 15। तो ये कहीं ना कहीं 3 गुनी है। तो कह रहा है कि आपके पास ये, इसको थोड़ा आराम से पढ़ते हैं। हमने कहा कि वैश्विक के पास 5 का 10 का 20 का नोट है, 5 के सिक्कों की संख्या, तो 5 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या, ये ब क्यों लिखा है भाई, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, सिक्कों की संख्या 3 गुनी है। क्या है, 3 गुनी। अगर 10 के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी, तो 10 के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, और 20 के सिक्कों की संख्या की 10 के सिक्कों की संख्या की। ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है क्या, ठीक है, इसको हम कल लिख लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा भाई, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अभी आपको बचा है क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो आशा करते हैं दोस्त चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका पूरा कंप्लीट सेशन। और वीडियो को थोड़ा दबा के शेयर करिए। लगभग ये 50+ जा रहा है मिनट आपका। तो काफ़ी क्वेश्चन हमने अटेंड किया, 17 में लगभग हमने 15 क्वेश्चन देखा, 15 क्वेश्चन हमने किया यहाँ पे। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, वो पसंद आया हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। देखने वाले को संख्या बढ़ेगी, तभी मैं कंटेंट को और जल्दी लेके आ पाऊंगा। बीच में 2 दिन क्लास आपकी डिस्टर्ब थी, आज से मतलब कल से क्लास आपकी कंटिन्यू चल रही है, और एक क्लास डेली भी कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुरु धन्यवाद।